अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ हाज़िर खिदमत है। पाकिस्तान में आपको मालूम ही है कि दिन ब दिन सियासी सूरत हाल कभी तब्दील होती है, कभी नए नए ड्रामे होते हैं, कभी गिरफ़्तारियाँ होती हैं और कभी एक ही दिन में ज़मानत भी हो जाती है। कभी कुछ ऐसी गिरफ़्तारियाँ होती हैं कि उनकी अगर सियासी गिरफ़्तारियों की बात करें तो उनकी फिर पेशियाँ हैं वो बड़ी लंबी चलती हैं और फिर अदलिया के सहारे वो लोग बाहर आते हैं। और कभी जो गरीब शख्स है जब वो पकड़ा जाता है तो उसकी तो बेचारे को उसकी तो शामत यही रहती है। आज हम आपसे उसी कुछ गिरफ़्तारियों के हवाले से, ख़ास तौर पर जो डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी नज़ीर चौहान की अचानक ही गिरफ़्तारी और उसके बाद उन्हें फिर चंद घंटों के अंदर अंदर उन्हें ना सिर्फ जो है जुडिशल करने के लिए मुकामी अदालत में पहुंचाया गया और वहाँ पर उनकी ज़मानत भी मंजूर होगी, लेकिन ताहाल उन्होंने अपनी ज़मानत लेने से इनकार किया और JIT बनाने का जो है उन्होंने मुतालबा किया है। ये तमाम चीज़ें हैं क्या, और उसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नून की हार थी, क्या आज़ाद कश्मीर के में तो वो हारे ही, जो पंजाब की सीटें थीं वहाँ पर भी वो जिस तरह हारे, क्या ये इत्तफाकिया थी या इख्तलाफी थी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और उसके लिए हम आपको कहेंगे कि आप आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो से आगाही हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली नज़ीर चौहान की। नज़ीर चौहान को आज बड़ा ड्रामेटिक तौर पर गिरफ़्तार किया गया। उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है और जो मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म है शहजाद अकबर, उन्होंने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा रखा है लाहौर के इलाके में। और लाहौर के इलाके रेस कोर्स में ये मुकदमा दर्ज है, जिसमें गिरफ़्तारी के लिए पहले नज़ीर चौहान जो है वो ख़ुद पेश हुए। हज़रत अली हजवरी दाता साहब के मज़ार से भी उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी का ऐलान किया जब ये पर्चा दर्ज हुआ था, लेकिन उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। लेकिन आज एकदम मालूम हुआ कि उन्हें लाहौर में LDA ऑफिस के बाहर से उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया और एक बड़ी प्लान किस्म की उनकी गिरफ़्तारी हुई। और उसके बाद वो बड़े प्रोटोकॉल के ज़रिए जो पुलिस की वैन्स में उन्हें लेके जाया गया मुकामी थाने में, और उसके बाद फिर उन्हें FIA के ऑफिस लेके जाया गया और उसके फ़ौरी बाद उन्हें कैंट कचहरी में लेके जाया गया, जहाँ उनकी मुख्तसर सी समाअत हुई। और उसके बाद क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस थे और उन्हें वहाँ से उन्हें जो है ज़मानत 1 लाख के मुचलके में मिली। लेकिन ये तमाम चीज़ें तो आपने सुन ली, असल में है क्या? जो हमारे पास ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो ये है कि ये इमरान खान की तरफ से जो है जहांगीर तरीन के लिए एक टेस्टर लगाया गया है। बिल्कुल इमरान खान की तरफ से एक टेस्टर लगाया गया और सिर्फ वो ये देखना चाह रहे थे कि अगर जब हम इन्हें गिरफ़्तार करते हैं नज़ीर चौहान को, कि जो बड़े वोकल भी समझे जाते हैं, शोला बयान है, और अपनी उस शोला बयानी की वजह से ही उन्होंने शहजाद अकबर को ललकारा और उनके मज़हब के हवाले से उन्होंने बात की। और उन्होंने जिस तरह पंजाब असम्बली के ऐवान में भी वो बात की, ना सिर्फ ऐवान में बात की बल्कि वो हर जगह पर जहाँ पर जाते हैं वो कहते हैं मैं अपनी बात पे कायम हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो ये फिर साबित करें, अदरवाइज़ मैं गुनाहगार होऊंगा। और इस तमाम चीज़ पे जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो क्योंकि जहांगीर खान तरीन के ऊपर गुज़िश्ता हमने जो उनकी समाअत हुई थी FIA की अदालत में भी, जो मनी लॉन्ड्रिंग उनके पास शुगर स्कैंडल का था उसके अंदर भी, और जो दीगर भी उनकी जो ज़मानत थी जो उन्होंने सेशन कोर्ट से ली थी, उसके अंदर देखा कि FIA ने बाकायदा तौर पे कहा था कि अभी हमें इनकी गिरफ़्तारी मतलूब नहीं है, इसलिए वो तमाम केसेस वापस हो गए। कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान अब जो उनके सियासी हलीफ हैं या हरीफ हैं, अब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेंगे, क्योंकि ये जो साल है इसके अंदर उन्होंने उन तमाम अफराद जिनके ख़िलाफ़ वो अपने माजी में बयानात देते आए हैं उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ करेंगे। और शायद आज जो नज़ीर चौहान की गिरफ़्तारी थी वो सिर्फ एक टेस्टर के तौर पर थी, और PTI के अंदर जो एक हल्के हैं जो कि जहांगीर खान तरीन के करीब समझे जाते हैं, उन्हें एक पैगाम भी देना था कि ठीक है फिर आप अपनी तैयारी जमा खर्च अपना खातिर रखें और अब हमने भी तैयारी की है। तो कहने वाले कह रहे हैं कि अब अगला जो राउंड होगा, जिस तरह माजी में देखा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ऊपर कार्रवाइयाँ हुई, आगे भी इनके ख़िलाफ़ एक्शन होंगे। लेकिन उसके साथ साथ अब जब PTI के अंदर उनके अपने वो ऐसे रहनुमा जो कि इमरान खान की पॉलिसीज़ को हरफ़े तनकीद बनाते हैं और जो इमरान खान के साथ नहीं चल रहे, या जिनके ऊपर कोई भी करप्शन का या कोई भी किसी किस्म का लेबल लगा हुआ है, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होंगी।
कहने वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इत्तेहादियों की भी खैर नहीं। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है कि इत्तेहादियों, वो कहते हैं जी उनसे इत्तेहादियों भी नहीं छड़ना। तो देखते हैं कि मुस्लिम लीग काफ के ऊपर भी क्या वो कार्रवाई करने जाते हैं या नहीं करने जाते। लेकिन जहांगीर खान तरीन ग्रुप के जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने हमें इस चीज़ को कंफर्म किया है कि ये हुकूमत ने, ख़ास तौर पर खान साहब ने हमारे पर जो ऐलान जंग किया है, और जिस तरह उन्होंने आज हमारे एक रुकन को, जबकि ये मामला अब ठंडा हो चुका था, उसके बावजूद उन्हें गिरफ़्तार करवाया और उनके बाज़ाब्ता जो है हदायत के ऊपर ही ये तमाम कार्रवाई हुई। तो इसके बाद लग यही रहा है कि आने वाले दिनों में हम फिर अब अपना रिएक्शन देंगे और हम हक बर जानिब होंगे कि हम अपना मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। लेकिन अब वो मुस्तकबिल का फ़ैसला करें या ना करें, मेरा ख्याल है जो बॉल थी वो उनके कोर्ट से अब निकल चुकी है, बजट पास हो चुका है, तमाम मामला थे वो इस वक्त क्लियर हो चुके हैं और इमरान खान को इस वक्त अब इन लोगों की उस तरह ज़रूरत भी नहीं होगी। क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो पंजाब में सियासत करने वाली जमात है, पंजाब की जो बड़ी सियासी जमात है मुस्लिम लीग नून, वो तो अभी किसी तौर भी इन हाउस तब्दीली के हक़ में नहीं आ रही। और अगर वो जमात इन हाउस तब्दीली के लिए नहीं आ रही तो इसका मतलब यही है कि अभी जो इत्तेहादी हैं या जो नाराज़ हैं हुकूमत से, उन्हें अभी उनका रेड लगने का वक्त नहीं आया, बिल्कुल चमक का भी वक्त नहीं आया। आने वाले दिनों में देखते हैं कि उसका क्या बनेगा। उसके साथ साथ जहाँ पर जहांगीर खान तरीन के ख़िलाफ़ अगर दोबारा से कार्रवाई होगी तो इसका मतलब है कि इमरान खान जो है वो अपने फ़ैसले कर चुके हैं। और जिस तरह उन्होंने माजी में भी अलीम ख़ान की शक्ल में उन्होंने गिरफ़्तारी की, सफ्तैन को गिरफ़्तार किया, उसके बाद उन्होंने नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, हमज़ा, हर एक को उनके ख़िलाफ़ उन्होंने टफ़ टाइम दिया। इसी तरह उन्होंने पीपल्स पार्टी की मेन क़यादत के ऊपर भी शिकंजा कसा। तो अब देखना है वो अपनी पार्टी को किस तरह आगे टफ़ टाइम देंगे उन अफराद के ख़िलाफ़ जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं। और अब ये भी देखना होगा कि क्या इमरान खान का जो नैरेटिव है और वो जो कहते हैं कि मैं करप्शन के ख़िलाफ़ हूँ, जो उनके दाएं बाएं जो करप्ट अशराफियाँ हैं या वो ऐसे जो जिन्होंने चीनी के ऊपर, जिन्होंने अद्वियात के ऊपर पैसे कमाए, जिन्होंने पेट्रोलियम के ऊपर पैसे कमाए, क्या उनकी भी बारी आती है? क्या रावलपिंडी रिंग रोड के उन नामों के ऊपर भी बारी आएगी या सिर्फ ये ज़ुबानी जमा खर्च होगा? इसके लिए आने वाले दिन बड़े अहम होंगे। उसके साथ साथ अब हम थोड़ी सी बात कर लें आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे। एक मरतबा फिर गो के PTI मुकम्मल तौर पर जो है अपनी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुकी है और अब उनके वज़ीर आज़म के लिए भी नाम जो है ज़ेर गर्दिश है। लेकिन ज़्यादातर कहा जा रहा है कि सरदार तनवीर इलियास वो मुमकिन तौर पर वज़ीर आज़म के लिए उन्हें जो है एलिवेट किया जाएगा और उन्हें वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए नामज़द किया जाएगा। लेकिन ये अभी पार्टी ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया। गो के 3 कैंडिडेट्स के नाम सामने आ चुके हैं और लेकिन अब देखना ये है कि किसके नाम पर कूड़ा निकलता है। आखिर में हम एक मरतबा फिर थोड़ा सा तकाबली जायज़ा करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, ख़ास तौर पर जो लाहौर में सियासत का गढ़ समझी जाती है मुस्लिम लीग नून, पंजाब में जिनका होल्ड है और वोट को इज़्ज़त दो का नारा उनकी जमात के मुताबिक, अवाम के मुताबिक मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। उनके जलसों को देख लें, मरीम नवाज़ के जलसे पंजाब में देखें, खैबर पख्तूनख्वा में देखें, बलूचिस्तान में, सिंध में, जहाँ भी मरीम नवाज़ गई वहाँ पे बहुत बड़ा जलसा हुआ। आज़ाद कश्मीर में आई, गिलगित बल्तिस्तान में गई, हर जगह पर लोगों ने उन्हें वेलकम किया। लेकिन क्या वजह है कि उसके बावजूद कि मरीम नवाज़ ने इतने जानदार जलसे किए, इतना मजमा इकट्ठा किया, लेकिन उन्हें फ़तह नहीं मिल सकी। और ख़ास तौर पर पंजाब में जहाँ पर जो नशिस्तें थी, लाहौर में, फैसलाबाद में, नारोवाल में, सियालकोट में, वहाँ से वो अपने कैंडिडेट्स नहीं जिता सके। जितनी भी 6 सीटें जीती उन्होंने आज़ाद कश्मीर से जीती, लेकिन पंजाब से अपनी कोई भी नशिस्त जो है वो निकाल नहीं सके। उसकी वजह क्या थी? ये जो है मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर क़यादत है, अब उन्हें ये सोचना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है उनकी कारकर्दगी के ऊपर। और ख़ास तौर पर लोग और उनके जो वर्कर हैं, उनके रहनुमा हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि ये अगर हम अपने ही शहरों से, अपने ही गढ़ से हम अपने कश्मीरी जो सीट्स थी अगर हम वो नहीं ले सके तो इसकी वजह क्या है? ठीक है, वहाँ पर तो उन्होंने जो इतलात आ रही हैं कि इलेक्शन से कबल ही जिस तरह फ़ंड का जो गेम होती है और 1985 से जिस तरह चलता आया है उसी का रिकैप होना था। लेकिन ये जो उससे मुल्हका पाकिस्तान का जो इलाका है जहाँ पे महाजर बस रहे हैं आज़ाद कश्मीर के,
उन वहाँ से उनकी सीटें लेना ये कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सारा डेवलपमेंट वर्क तो इन्हीं जमातों ने किया हुआ है। और यहाँ पर तो वो डेवलपमेंट वर्क की या किसी भी किस्म की मज़ीद हम ये कहें कि इन्हें किसी तरक्याती कामों की स्कीमों की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो पहले से ही वो इसके अंदर जेलिन हुए हैं। तो इसके बावजूद यहाँ से हारना ये बड़ा लम्हे फ़िक्रिया होगा नून लीग के लिए, क्योंकि अगर आने वाले 2023 के इलेक्शन में भी अगर इसी तरह मामलात होंगे और इसी तरह इलेक्शन से पहले बड़ा आवाम को भड़काया जाएगा और उसके बाद जैसे रिज़ल्ट आएंगे तो खामोशी की चादर ओढ़ ली जाएगी और खामोश हो जाएगा, तो उससे कारकुन ना सिर्फ मायूस होंगे बल्कि उन्हें आइंदा आने वाला जो दौर है वो भी रोशन होने की बजाय काफ़ी ज़्यादा धुंधला दिखाई देगा। तो इस तमाम सूरत हाल में कुछ हल्के तो ये भी कह रहे हैं कि ये जो मुस्लिम लीग नून की पंजाब के अंदर हार हुई है ये इत्तफाकी नहीं है, ये शायद इख्तलाफी है। बिल्कुल जितने भी पार्टी की सीनियर क़यादत है, जो रुकन असम्बली हैं पंजाब से या कौमी असम्बली से जो सेनेटर्स हैं, वो दबे लफ्ज़ों अब ये कह रहे हैं कि अब हमें इख्तलाफ को छोड़ना होगा, अब हमें अगर आगे बढ़ना होगा तो हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा, ना सिर्फ अपनी जमात के अंदर बल्कि हमें जो सियासी अपोजिशन इत्तेहाद है उसे भी वसी तर मुफाद में उसे मजबूत करना होगा। उसके बाद ही हम अब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई लाहेमन बना सकते हैं। अदरवाइज़ हम अपने इख्तलाफात में घिर कर हम जो कुछ हमने बोया था शायद हम वो उस तरह नहीं काट पाएंगे, बल्कि उसकी हमें सज़ा ही मिल पाएगी, क्योंकि उनका दावा यही है कि हमने पंजाब में तरक्की के एक नए सफ़र का आगाज़ किया और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पंजाब में जिस तरह तरक्की हुई गुज़िश्ता 10 साल में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। अगर इस हुकूमत की परफॉर्मेंस निकाली जाए उस गुज़िश्ता माजी की 2 हुकूमतों के साथ तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। इसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही का जो दौर था उसमें भी बेपनाह काम हुए, लेकिन अफसोस के साथ अभी जो हुकूमत चल रही है उसमें उस तरह शायद तरक्याती मंसूबों का और मुस्तकबिल का तालीम के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में वो उस तरह काम नहीं हो सके जिस तरह के वो बुलंदो बांग दावे करते थे। मज़ीद हमारी अपडेट्स के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उससे आपको आगाही मिल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।